हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की पेशकश श्रीमती जी कॉमिक्स, जिसका नाम है श्रीमती जी शादी की वर्षगांठ। तो देखिए दोस्तों, ये वॉलपेपर है और अब हम इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। शादी की वर्षगांठ। यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो चलिए शुरू करते हैं। उस दिन की याद कितनी मधुर है जिस दिन हम दोनों एक दूसरे के हो गए थे। सचमुच क्यों ना आज हम शादी के कपड़े पहने और लगन का रिहर्सल करें। वाह क्या खूब सूझी है। लो दुल्हन तैयार है। जब तुम मुझे स्टेज पर आए थे तो मैंने तुम्हें यूं वरमाला पहनाई थी, फिर 7 फेरों के बाद तुम मेरी हो गई थी। सचमुच वह कितनी खुशी का दिन था। ओ रोना। शीला क्या हुआ? मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। मैं उससे बिछुड़ गई। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है हिचकी और खुर्राटे। हिक 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 हिक। अरे अजी, मैंने कहा जरा उठो। हिक। क्या है? हिक। हिचकियों के कारण मुझे नींद नहीं आ रही। यह लो पानी पी लो, हिचकियां बंद हो जाएंगी। हिचकी अभी बंद नहीं हुई। थोड़ा दूध पी लो, इससे गले में तरावट आएगी और नींद भी गहरी आएगी। खर 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 खर। शीला उठो। खर खर। क्या है? तुम्हारे खुर्राटों की आवाज़ से अब मुझे नींद नहीं आ रही। खर खर। ये सही है। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है फिल्म की टिकटें। आओ आज फिल्म देखने चलें। महीने का आखिरी हफ्ता है, मेरी जेबें खाली हैं। बेटा किशोर। माँ तुम? शीला देखो कौन आया है, मेरी माँ। शीला अपनी सास के लिए ज़रा चाय बना देना, मेरी तबीयत खराब है। मगर अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अचानक सिर दर्द होने लगा है। कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों के लिए फिल्म के 2 टिकट लाई थी, पर जब बहू की तबीयत खराब है तो उसे आराम करने दो और हम माँ बेटा वह मैटनी शो देख आते हैं। झेल गई। दोस्तों, हमारे अगली कॉमिक्स है वंदे मातरम। मम्मी, मुझे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में वंदे मातरम गाना है, तुम मुझे वह सिखा दोगी? मुझे राष्ट्रीय गीत पूरा नहीं आता, शायद तुम्हारे पापा को आता हो। वंदे मातरम मुझे पहली 2 लाइन आती हैं, उसके आगे नहीं। अपने पड़ोस में जो समाज सेवक रहते हैं शायद उन्हें वह पूरा आता हो। तुम तो जानती हो कि मैं जनता की सेवा में दिन रात लगा रहता हूँ, गीत याद करने की फुर्सत किसे है। कोई बात नहीं, तुम्हारे स्कूल के मास्टर जी उसे जरूर जानते होंगे। मैं गणित का मास्टर हूँ, साहित्य से मेरा क्या ताल्लुक। मैं एक मिनिस्टर को जानती हूँ, उनके पास चलते हैं। वंदे मातरम, हाँ, आज़ादी की लड़ाई में खूब गाते थे। अब 32 साल बाद वह किसे याद रहता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या तुम राष्ट्रीय गीत की बजाय कोई फिल्मी गाना नहीं गा सकते? दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है स्वेटर का डिज़ाइन। लो तुम्हारा स्वेटर तैयार है। इस जैसा खूबसूरत डिज़ाइन आज तक किसी ने नहीं बनाया। वाह शीला, यह सचमुच एक लाजवाब डिज़ाइन है। अपने पति का स्वेटर बनाने के लिए क्या मैं यह डिज़ाइन उतार लूँ? ठहरो, मैं 1 महीने से इंतजार में थी कि कब यह स्वेटर बने और कब मैं डिज़ाइन उतारूं। इसलिए पहले इसे मैं लेकर जाऊंगी। तुम जब तक ये डिज़ाइन उतारोगी सर्दियां बीत जाएंगी, इसलिए डिज़ाइन पहले मुझे उतारने दो। मैं तो बाजार से ऊन और सिलाइयाँ भी ले आई, इसलिए यह डिज़ाइन पहले मुझे। अरे चल हट दूर। हाँ हाँ, दूर हो जा, तेरी हिम्मत। हम्म, 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 स्वेटर का कबाड़ा हो गया। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है एंटीना। तुम बिल्कुल आलसी होते जा रहे हो। क्यों? 1 महीने से कह रही हूँ कि टीवी के एंटीना का तार जोड़ दो, परंतु तुम हो कि टाले जा रहे हो। दोस्तों, पहले हमारे यहाँ ऐसे ही टीवी के एंटीना हुआ करते थे। लो आज ही यह काम किए देते हैं। शीला तार जोड़ दी है, टीवी चलाकर देखो। आहा, पिक्चर आ गई। ओह बचाओ। मम्मी पापा को एंटीना की तार जोड़े हुए काफ़ी देर हो गई है, फिर वह आ क्यों नहीं रहे? पिताजी पीछे उल्टे लटके देख रहे हैं। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है यह जो है ज़िंदगी। हमें जल्दी छत की मरम्मत करा लेनी चाहिए, कहीं वह हमारे सिर पर ही ना आ गिरे। छत की मरम्मत नहीं हो सकती, सीमेंट की कमी है। लो पंखा भी बंद हो गया। देश में बिजली की कमी है। जब तक बिजली नहीं आती चलो स्कूटर पर बाहर घुमाएं,
स्कूटर नहीं चला सकते, देश में पेट्रोल की कमी है। आखिर हमारा होगा क्या? मैं फ़ोटो नहीं खींच सकता, फिल्म की कमी है, किताब नहीं पढ़ सकता, कागज़ की कमी है, अगर बीमार हो जाओ तो ठीक नहीं हो सकता क्योंकि दवाइयों की कमी है। चलो एक कप चाय से ही सब्र करते हैं, वह भी नहीं बन सकती, चीनी की कमी है। कम से कम फीकी चाय तो पी सकता हूँ, नहीं क्योंकि गैस की कमी है। हर चीज़ की कमी है। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है कुकर। शीला, क्या खाना तैयार है? सब्जी कुकर में रख दी है। देखो मैं ज़रा पड़ोस में जा रही हूँ। इस समय 7:20 हुए हैं, 10 मिनट बाद यानी 7:30 बजे स्टोव पर से कुकर उठा लेना। तुम बेफिक्र होकर जाओ। लौटने पर, ओह मुझे सब्जी जलने की बू आ रही है, सारा सत्यानाश हो गया। लेकिन घड़ी में तो अभी 7:30 नहीं बजे, वह रुक गई है। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है छतरी। आओ घूमने चलें, पर आसमान में बादल घिराए हैं, लेकिन अपने पास छतरी जो है ठीक है। लो बारिश शुरू हो गई, लगता है छतरी की कमानी में जंग लग गया, खुल नहीं रही। लो तुम कोशिश करके देखो। खुल गई। जब बारिश रुक गई तब खुली, और देखिए क्या हाल बना रखा है दोनों ने। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है दिवाली। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अगर वह ताश खेलने निकल गए तो आज दिवाली की जगह दिवाला हो जाएगा। मैं यहाँ हूँ, क्या बात है? मिठाई खरीदने नहीं जाना क्या? चलो। मिष्ठान भंडार, 1 किलो लड्डू, 2 किलो जलेबी, चमचम, रसगुल्ले। इस दुकान पर तो बड़ी भीड़ है। दिवाली के दिन हर हलवाई की दुकान पर यही हाल है। तो क्या आज हम मिठाई नहीं खा सकते? एक तरकीब सूझी है। अरे यह 100 का नोट किसका है? मिष्ठान भंडार, मेरा है। नहीं, मेरा मेरा मेरा। 1 किलो बर्फी और 2 किलो मिली जुली। अरे यह नोट तो नकली है। क्या खूब दिमाग लगाया भाई श्रीमती जी ने। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है फ़ोन नंबर। तबीयत तो ठीक है, थोड़ा बुखार है, आज दफ्तर नहीं जाऊंगा। बाजार के नुक्कड़ पर जो पब्लिक टेलीफोन है वहाँ से डॉक्टर सहगल को फ़ोन करके ज़रा दवाई पूछ लेना। डॉक्टर सहगल का फ़ोन नंबर है 736834। 736834 ना? हाँ, 736834, 736834, 736834, 736834, 736834। हाँ रीटा, शॉपिंग करके आ रही हो? हाँ, वहाँ साड़ियों की सेल लगी है। शीला तुम कहाँ जा रही हो? पास ही में एक टेलीफोन करने। 736845, 736845, 736845। मवेशियों का अस्पताल। ट्रिन ट्रिन। मवेशियों का अस्पताल। हेलो, हाँ हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने कहा है 20 पेंसिलिन की गोलियां 2 बाल्टी गर्म पानी के साथ दे दो। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है बॉयफ्रेंड। मम्मी, बाहर एक खूबसूरत लड़की अपने बॉयफ्रेंड को पूछ रही है। बॉयफ्रेंड? मैं अभी उसे देखती हूँ, उसने मुझे फिल्म दिखाने का वायदा किया था। एक शादीशुदा मर्द का बॉयफ्रेंड बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मगर वह तो कहता था कि वह कुंवारा है, वह 2 बच्चों का बाप भी है। गनीमत इसी में है कि यहाँ से चली जाओ, नहीं तो यह देखा है। क्यों जी, तुम तो कहते थे कि तुम मेरे सिवा किसी को आंख उठाकर देखते भी नहीं। मगर शीला, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम सब मर्द मर्द एक ही जैसे होते हो, फरेबी धोखेबाज। दीदी, कहीं मेरी फ्रेंड तो यहाँ नहीं आई? मैं उसके लिए फिल्म का टिकट लाया हूँ। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है छुट्टियाँ। ताड़। ये गर्मी की छुट्टियाँ क्या हो गई, मुसीबत आ गई, बच्चों ने नाक में दम कर दिया है। गांव में मेरे चाचा रहते हैं, क्यों ना 2 महीने की छुट्टियां बिताने हम वहाँ चले जाएं। बच्चे उनके बच्चों में खप जाएंगे, 2 महीने का हमारा राशन बचेगा, और शहर की चिल्लपों से दूर गांव के खुले वातावरण में कुछ दिन चैन से बीतेंगे। ठीक है, सामान बांधो, सब तैयार हो जाओ। घंटी। कौन कमबख्त टपका? चाचा तुम? मैंने सोचा क्यों ना इस बार गर्मी की छुट्टियां शहर में तुम्हारे यहाँ बिताई जाए। झेल गए भाई साहब। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है 100 रुपये। ओवर टाइम के या 100 रुपये मिले हैं, इन्हें शीला से छिपा कर रखना चाहिए, मौके बेमौके काम आएंगे। लेकिन कहाँ छिपाऊँ? कोट की जेबें वहाँ रात को टटोल लेती है। मेज की दराज में? नहीं, यह भी उसकी नज़र से बचा नहीं है। अलमारी में? नहीं, शीला यहाँ से चीज़ें उठाती और रखती है। स्टोर में रखी अखबार की रद्दी सबसे सुरक्षित जगह है, यहाँ उसका ध्यान नहीं जाएगा। नोट यहीं दबा देता हूँ। अब निश्चिंत होकर नत्थु पनवाड़ी से पान खाने जाए। एक बढ़िया पान लगाना। देखो मुझे 10 रुपये मिले हैं। कहाँ से? स्टोर की सारी रद्दी मैंने कबाड़े को भेज दी। भाई साहब को घाटा हो गया। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है श्रीमती जी।
पापा जी, मम्मी का अभी फ़ोन आया था, टेलीफोन आया था। मम्मी ने आपको चौरंगी बाजार की नुक्कड़ पर इसी वक्त बुलाया है, जल्दी जाओ। पता नहीं क्यों बुलाया है, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। टैक्सी। चौरंगी बाजार की नुक्कड़, जितनी तेज हो सके ले चलो। कहीं शीला का किसी झगड़ा तो नहीं हो गया, मिजाज तो उसका गर्म है ही। या कोई गुंडा उससे सोने का नेकलेस झटकना चाहता हो, या किसी बदमाश ने उसके साथ छिड़काने करने की कोशिश में चाकू मार कर घायल कर दिया हो। शीला, ठीक ठाक हो? मुझे क्यों बुलाया? मैं तुम्हारे लिए टाई खरीदना चाहती थी, क्या तुम्हें यह पसंद है? दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है होटल का बिल। शीला, आओ रेस्तरां में बैठकर कुछ खा पी लें। 2 प्लेट कटलेट और 2 कॉफ़ी। बिल? ठहरो शीला, बिल मैं दूंगी। सोनिया नहीं, ऑर्डर मैंने दिया था, इसलिए बिल मैं दूंगी। पर रेस्तरां चलने को मैंने कहा था। पिछली बार भी तुमने पैसे दिए थे, इसलिए यह बिल मुझे देने दो। अरे छोड़ो भी, सहेलियों में चलता है। पर शीला, मेरा असूल है कि मैं अपनी सहेलियों पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहती। अरे जा बढ़िया ही बाबा, अरस्तु की बेटी। पर मैं अपने उसूलों की खातिर कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। ठीक है सोनिया, तुम जीती मैं हारी, बिल तुम ही दे दो बस। हाँ, यह हुई ना बात। शीला, बिल चुकाने के लिए ज़रा 10 रुपये उधार देना, मैं पर्स घर भूल आई हूँ। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है मेहमान। खट खट। शीला, देखना आधी रात को कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। रंजना, तुम? हाँ दीदी, एकदम प्रोग्राम बन गया, हमने गाड़ी पकड़ी और आ गए। ठीक है, तुम बेडरूम में सो जाओ, हम ड्राइंग रूम में सो जाएंगे। खर्र खर्र। शीला, यह कौन है? यह तो अपनी पड़ोसन रामी की आवाज़ है। रात का आखिरी शो देखने गए थे, रास्ते में घर की चाबी कहीं गिर गई। कोई बात नहीं, आज की रात तुम हमारे ड्राइंग रूम में सो जाओ। खर्र खर्र। किशोर, अब कौन आ टपका? यह तुम्हारे दोस्त रुल्लू की आवाज़ लगती है। मेरी बीवी ने झगड़कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आज की रात तुम हमारी रसोई में काट लो। खर। अब क्या सोच रहे हो? यही कि अब अगर कोई आ गया तो हम कहाँ सोएंगे? बहुत ज़बरदस्त जगह सोए भाई साहब। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है संपत्ति। मम्मी, ताऊ और ताई जी आए हैं। भाई कहो कैसे आना हुआ? हम पैतृक संपत्ति के बारे में बात करने आए हैं। तुमने कहा था इस मकान की तुम निचली और हम ऊपरी मंजिल लेंगे। यह हमें मंजूर नहीं। हमारे पास कार है, उसे रखने के लिए हमें निचली मंजिल मिलना ज़रूरी है। हम ऊपरी मंजिल पर चले जाएंगे, पर साथ में हमें पिताजी का फर्नीचर मिलना चाहिए। तुम फर्नीचर लोगे तो पिताजी का बैंक अकाउंट हमारे हिस्से में आएगा। तब गांव की ज़मीन हमारी, पिताजी के सारे कंपनी शेयर हमारे। तो फिर उनकी अम्बाले वाली हवेली हमारी, उनके अमरूद वाले बाग हमारे, उनकी बग्घी हमारी, उनकी घड़ी हमारी, उनकी गाय हमारी, उनकी किताबें हमारी। अरे क्यों झगड़ते हो, मैं अभी जिंदा हूँ। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है कुशल मैकेनिक। शीला, तिजोरी की चाबी कहाँ है? मैंने कुछ पैसे निकालने हैं। चाबी ना जाने कहाँ रख कर भूल गई। अलमारी में तो नहीं है, मेज की दराज में भी नहीं, सिरहाने के नीचे भी नहीं। अरे भाई जल्दी करो, तिजोरी ना खुली तो गजब हो जाएगा, खर्चा कहाँ से करेंगे? मैं अभी किसी को तिजोरी खोलने के लिए बुला कर लाती हूँ। मैं कुछ मदद करूँ? बिना चाबी के तुम तिजोरी खोल लोगे? देखो, तड़ाक। लो, तुम्हारी तिजोरी खुल गई। क्या तुम मैकेनिक हो? नहीं, चोर। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है लंबे बाल। शीला, तुम्हारी साड़ी पर कुछ बाल पड़े हैं। हाँ, कंघी करते समय मेरे बाल झड़ने लगे हैं। मेरी बाल भी बहुत कम रह गए हैं। यह सब खाने पीने की चीज़ों में मिलावट के कारण होने लगा है, वरना मेरी दादी के बाल 100 की उम्र में भी घुटनों को छूते थे। नमस्ते, पड़ोस में नई आई हूँ, सोचा आपसे परिचय कराऊँ। आओ। तुम कितनी खुशनसीब हो, तुम्हारे बाल कितने घने, लंबे और घुंघराले हैं। क्या तुम इनके लिए कोई स्पेशल विटामिन खाती हो? नहीं। कोई खास शैम्पू? नहीं। शिकाकाइया आंवले से धोती होगी? नहीं। कोई केशवर्धक तेल? नहीं। तुम्हारे बाल भी मेरी तरह लंबे और चमकीले हो सकते हैं। कैसे? कैसे? मेरी तरह बाजार से 35 रुपये 20 पैसे में खरीद लो। आश्चर्यचकित कर दिया भाई इसने। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है पकवान विधि। रामी, आज क्या बना रही हो? पनीर कोफ्ते। अच्छा। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले इंदू की शादी में नत्थू हलवाई ने जब पनीर कोफ्ते बनाए थे तो मैं उसके पास खड़ी होकर बनाने की विधि देखती रही थी। आज उसी विधि से बना रही हूँ। शीला, लो जरा मेरे पनीर कोफ्ते चक्कर देखो। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है।
रामी इसमें लाल मिर्च कितनी डाली है? यह पूरा डब्बा। नत्थू हलवाई ने भी पनीर कोफ्ते में लाल मिर्च का एक पूरा डब्बा डाला था। वो उसने पूरी बारात के लिए बनाए थे। एज इट इज बना दिया भाई साहब। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक से नौकरानी। शीला वो दरवाजे पर क्यों बैठी है? सारा दिन सेल्समैन आकर दरवाजे की घंटी बजाते रहते, मैं उनको जवाब देते देते परेशान हो जाती हूँ, कुछ काम नहीं कर पाती। इसलिए आज से मैंने नौकरानी रख ली है जो उनको जवाब देगी। सेल्समैनों से निपटने में एक्सपर्ट है। अभी देखना। ट्रेन। मैं यह मशीन बेचना चाहता हूँ। यह रसोई घर के बड़े काम की चीज़ है। इसका हर कुशल गृहिणी के पास होना जरूरी है। नहीं चाहिए। देखा, अब हम आराम से बैठकर बातें कर सकते हैं। ट्रेन। नहीं चाहिए। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलते बनो। पर मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ। माफ़ करना बाबूजी, पहचान नहीं सकी। दोस्तों हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।